हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आइए हम सभी आज देखेंगे हेलो एल्कीन का निर्माण, जिसका निर्माण होगा एल्कीन द्वारा। ठीक है, एल्कीन क्या होता है जो मैं आपको बता ही चुकी हूँ, जिसमें डबल बॉन्ड होते हैं एल्कीन द्वारा। ठीक है, और ये एल्कीन क्या होती है, इसका सामान्य सूत्र CnH2n। ओके, डबल बॉन्ड रहता है इसका। अरे एल्कीन द्वारा जब हम हेलो एल्कीन का निर्माण करते हैं तो उसमें एक रूल काम करता है, जिसे बोलते हैं मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, उसमें एंटी मार्कोनिकोव और मार्कोनिकोव दोनों का यूज होता है, तो उसको आप ध्यान से समझेंगे। आइए देखते हैं। एक एल्कीन लिए हमने CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। ठीक है, अब यहाँ देखो हमारी H कंप्लीट हो रही, C की संयुक्ता तीनों C पे कंप्लीट हो रही है। इसकी संरचना एक बार हम देख लेते हैं कैसे होगी। CH3 है इस पे, तो H लगा देते हैं, सिंगल बॉन्ड C, एक H हम यहाँ लगा देते हैं, सिंगल H है तो डबल बॉन्ड यहाँ, और C 2H है इसकी, तो एक H और 2H। अब यहाँ देखो इस C की 1 2 3 4 संयुक्त हो रही है, इसकी भी 4 कंप्लीट हो रही है, और इस C की भी 1 2 3 4 कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इसकी जब अभिक्रिया कराते हैं तो हमें इसकी अभिक्रिया परऑक्साइड से करानी होती है। किससे करानी होती है? परऑक्साइड की उपस्थिति में, या परऑक्साइड से। ठीक है, पर परऑक्साइड परऑक्साइड हम लेंगे HBr, और यहाँ देखो हेलोजन है Br, क्योंकि हमें हेलो एल्केन बनाना है ना, हेलो लेके आना है उसमें, तो हेलो के लिए हमें Br लेना है। मैंने आपको पहले ही बताए थे, इसमें जो हेलोजन है वो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और क्लोरीन होते हैं। ठीक, अब इनमें से हमने पिछली रिएक्शन में क्लोरीन का यूज किया था, हम ब्रोमीन का यूज करेंगे। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन भी हम किससे कराएंगे? HBr से। ठीक है, ये क्या है? परऑक्साइड। ठीक है, अब देखो क्या होता है ये रूल दो तरीके से हमें फॉलो करना होता है। अब एक चीज समझ लो आप, कि जो HBr है, ये HBr है, इसको हम ऐसे तोड़ेंगे, H सिंगल बॉन्ड Br। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, ये बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो हमें संरचना इसकी कुछ इस प्रकार मिलेगी कि H C H H सिंगल बॉन्ड C H, और यहाँ सिंगल बॉन्ड रह जाएगा, और इधर आ जाएगी C H और H। ठीक है, ऐसा ही तो लिखा है हमारा ये, बस हमने क्या किया, इस बॉन्ड को हटा दिया। अब देखो ये दो जो C बची है हमारे पास, इनमें 3 3 संयुक्त रह गई, इनकी 1 2 3, और इसकी भी 1 2 3। वो हमें क्या करना है, Br को और H को इनके पास लगाना है। एक तो हमें इस C के पास लगाना, और एक इस C के पास, तो देखो संयुक्ता कंप्लीट हो जाएगी हमारी। तो H को यदि हम यहाँ लगा दें, सेकंड C के पास, फर्स्ट और सेकंड पीछे से गिनेंगे हम। ठीक है, तो सेकंड C के पास वैसे भी हम अंकन करते हैं अगर एल्किन श्रेणी में, तो इसकी तरफ से करता है। जब यूपीएससी आपने सीखे होंगे तो जिधर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पहले पड़ता है उधर से अंकन करते हैं, तो इसका सेकंड C है, फर्स्ट C पे Br लगा दें, तो ये हमारा रूल कहलाता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। इसको तोड़ के इस C के पास लगाएंगे, और H को इस C के पास लगाएंगे। ठीक है, अगर हम Br को फर्स्ट C के पास और H को अगर सेकंड C के पास लगाते हैं तो ये रूल कहलाता है एंटी मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, तो ये हमारा क्या बन गया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH, इधर लग जाएगी हमारी H, और इधर हो जाएगी
H2 और Br। ठीक है, ये दोनों हमने लगाए हैं अभी। तो ये कौन सा रूल हो जाएगा? एंटी मार्कोवनिकोव रूल। ये तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल हो गया हमारा। अब मार्कोवनिकोव रूल देखते हैं। यदि हम इस H को यहाँ C के पास लगा दें और Br को सेकंड C के पास लगा दें, H को पहली C से और Br को अगर सेकंड C के पास लगाते हैं तो ये हमारा कहलाता है मार्कोवनिकोव रूल। हमारी यहाँ क्या हो जाएगी? Br और इधर हटा के H हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा मार्कोवनिकोव रूल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मार्कोवनिकोव रूल। तो चलिए दूसरी रिएक्शन भी इस तरह से हम लिख लेते हैं। इसको हम मिटा रहे हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमें एल्कीन दी है और इसकी अभिक्रिया हम करवाएंगे HBr से। और ये क्या है? पर ऑक्साइड। ठीक है, क्या है ये? पर ऑक्साइड। इसके साथ हम कराते हैं अभिक्रिया, तो क्या होगा? ये बंध टूटेगा, जो ये बंध है इधर भी, ये जो टूटा ये बॉन्ड टूटेगा और जो HBr है क्या होगा इसमें? इधर ऐसे मान लो इसको, तो जो Br है हमारी वो जाके यहाँ लगेगी और H है वो यहाँ लगेगी। ठीक है, तो पढ़ते हैं हम। क्या बनेगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH और इधर हमें क्या लगाना है? इस C के पास Br, तो लगा दो Br। एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर आप ये बॉन्ड लगाते हैं, यूज करते हैं, तो ये बॉन्ड C से ही स्टार्ट होना चाहिए, ना कि आपने H पे कर दिया और H लगा दी। ठीक है, क्योंकि हमें C की संयुक्ता कंप्लीट करनी है इसलिए। और इधर CH2H। तो ये हमारा रूल हो गया मार्कोवनिकोव। कौन सा हो जाएगा? मार्कोवनिकोव रूल। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ। यदि हम HBr होते हैं, जब हम एल्कीन को लेते हैं तो इस बॉन्ड को हमेशा तोड़ दें, क्योंकि हमारी C का एक बॉन्ड खाली हो जाए और एक इस C का बॉन्ड खाली हो जाए। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं? यदि हमने जो पहली C है उसके पास हमने H को लगा दिया, पहली C है और H जुड़ नहीं है, तो ये आप हमेशा याद रखना कि पहली C के पास यदि हमने H को लगा दिया तो ये मार्कोवनिकोव रूल कहलाएगा। और यदि हमने पहली C के पास Br को लगा दिया तो एंटी मार्कोवनिकोव रूल कहलाएगा। और ये आप समझदारी है कि अगर हमने इसको H को पहली C के पास लगा दिया तो Br को सेकंड C के पास जाना है। यदि हमने Br को फर्स्ट C के पास लगा दिया तो H को सेकंड C के पास जाना है। तो आप सबको क्या ध्यान रखना है? यदि हमने पहली कार्बन के पास में हाइड्रोजन को लगा दिया, देखो हाइड्रोकार्बन मैंने बताए थे आपको कि हाइड्रोजन और कार्बन के यौगिक होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन की फर्स्ट प्रेफरेंस है। मान लो प्रसाद बट रहा है, ठीक है, अब हाइड्रोजन उसमें मुखिया है क्योंकि उसके बिना इसको हाइड्रोकार्बन नहीं बना सकते हैं हम। ठीक, Br तो वो अलग से हेलोजन आ गया है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अब मुखिया है या फिर कुछ भी है, वो मैन है उसमें, तो क्या करते हैं हम कि हाइड्रोजन की फर्स्ट प्रेफरेंस होती है कि उसको पहली C के पास जाना चाहिए। ठीक है, तो पहली C के पास यानी हाइड्रोजन को यदि हम पहली C के पास लगाते हैं तो सीधा सीधा हो जाएगा वो, यानी मार्कोवनिकोव रूल कहलाएगा। यदि हमने हाइड्रोजन को सेकंड प्रेफरेंस दी और Br को पहली दे दी, तो अगर हाइड्रोजन को हमने सेकंड के पास पहुंचा दिया तो उसका जस्ट विपरीत हो गया ना, कि आप बहुत आगे थे या फिर आप मुखिया थे, अब आपको ये किसी ने समझा नहीं तो उसको दूसरी जगह पहुंचा दिया, तो नियम के विरुद्ध पहुंच गया। तो इसलिए मार्कोवनिकोव रूल का उल्टा होता है या उसका विरुद्ध होता है एंटी मार्कोवनिकोव रूल, तो वो एंटी मार्कोवनिकोव रूल कहलाएगा। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें। यदि कुछ समझ में नहीं आया हो तो मुझसे पूछें, मैं आपको पूरी बताने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद।